क्योंकि मुझे बात करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बात बिल्कुल भी नहीं करती थी। मौका मिलता है, लाइक जो शाइनेस होती है आप में वो दूर हो जाती है। Now I am able to do so because थोड़ा बहुत मैंने इसके रिगार्डिंग ट्रेन किया है। जिस पे मैं मूवी रिव्यूज करती हूँ, मैं गाने रिव्यू करती हूँ एंड डेली चिट चैट होती है उस पे। I joined last year. I started doing my podcast this year only. और जहाँ यहाँ पे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के रिलेटेड, हाँ। टीनेजर्स जो स्पेसिफिकली होता है, तो उनके रिलेटेड कोई उस पर बात करते, कोई रैंडमली बात करते, कोई पिकनिक्स पे बात करता है, कोई मूवीज पे बात करता है। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो डीपीएस। वेट, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आवाज द वॉइस की जगह रेडियो डीपीएस क्यों बोला। वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ अभी छोटे छोटे बहुत सारे आरजेस बैठे हैं और ये रेडियो डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर का जो अपना पर्सनल रेडियो है वहाँ पे आरजेस है। तो इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि रेडियो इनके लिए क्या है। सबसे पहला मेरा सवाल इनसे रहेगा, एक छोटी सी आरजे मेरे साथ है, आपसे जानना चाहूंगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर ने अपना एक कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया है, अब कई साल हो गए हैं। आई हैड आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस। तो हाउ इज इट गोइंग एंड क्या लगता है आपको रेडियो एज अ मीडियम, व्हाट डज इट मीन टू यू? आज से 3 साल पहले मुझे एक मैसेज आया था कि आपको हमारे स्कूल रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर रहा है और आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो मैंने तो बड़े मतलब ना, मेरी बहन रेडियो ने मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बात करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बात बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो हमारे ऑडिशंस वगैरह माशाल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया। अब लेकिन जब हमारा वर्कशॉप चल रहा है ना, तो अभी तक मैंने एक भी बात नहीं की है, मतलब बिल्कुल बात नहीं की है। और हमें एक दिन पहले हमारी टीचर ने कहा था कि अगले दिन आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके लाना। अब मैं ऑडिशंस में बैठी हुई हूँ और मैम सबको कह रही है कि आप अपनी स्क्रिप्ट सुनाओ, बच्चे सुना रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिमाग में सोचती जा रही हूँ कहूँ या नहीं कहूँ। मुझे बच्चों का सुनाई नहीं दे रहा, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई, कहूँ या नहीं कहूँ। और अचानक से एक बच्चे ने बात करना बंद कर दिया और मैं खुद ही बात करने से शुरू कर दिया। मैं अपनी स्क्रिप्ट बोलती जा रही और जो ही मैंने खत्म की ना, सबने तालियां बोली। वाओ। अभी तक मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि मतलब मैं बोलूं कि नहीं, अच्छा रहेगा कि नहीं। लेकिन जब मैंने वो एक बार अपनी बात कर दी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो इनफैक्ट बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम सब अभी सीख रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली एक ही स्टेप पे, आई बिलीव कि एक स्टेप पे कोई भी पहले स्टेप पे परफेक्ट नहीं होता है। हर कोई एक जर्नी से जाता है और हर कोई जर्नी से डेवलप होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब जब हम रेडियो की बात करते हैं तो कई सारे चैलेंज होते हैं। अभी आपका लाइक एकेडमिक्स भी आप परस्यू कर रहे हो, साथ ही साथ अब आपका रेडियो का भी ये है। तो अब आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है रेडियो, तो आप क्या उस पर बोलना पसंद करोगे? ऐसा क्या है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ऑन दिस प्लेटफॉर्म? रेडियो पे मुझे लगता है हम अपने थॉट्स जो भी हम लोग को मन में होता है हम वो बोलते हैं, और वो ऑफेंसिव भी नहीं होता है, क्योंकि ये पता है ये लोग तो इसको एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो अगर आपके फीलिंग्स होती है, लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो आपको एक मौका मिलता है, लाइक जो शाइनेस होती है आप में वो दूर हो जाती है, कॉन्फिडेंस मिलता है आप में। तो वही है रेडियो में, ऑल्दो मैं अभी नहीं हूँ, सो बट आई फील लाइक ये बहुत हेल्पफुल है। आपसे बात करना चाहूंगी। आप पहले तो मुझे अपना नाम बताइए, आप किस क्लास में हैं एंड व्हाई डिड यू चूज रेडियो? ऑल्दो आपकी काफी एक्टिविटीज होंगी, बट आपने पर्टिकुलरली क्यों रेडियो चूज किया? जी मेरा नाम शेख अहमद साबिर है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और इस जवाब को फ्रेम करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बट अगर कहें तो रेडियो मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन दी स्पीकिंग एक्टिविटीज़। मुझे बोलने का एक्चुअली शौक था। जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है, आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट एंकर। अगर हम कहें, मैंने स्कूल्स के अंदर जो असेंबलीज होते हैं, स्पेशल असेंबलीज या फिर जनरल असेंबलीज जो हो, उनमें मैं हमेशा ऑलमोस्ट एंकर रहा हूँ। आई मीन, आप डीपीएस का यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं उस पर भी मैंने बहुत एंकरिंग की है। अब हाउ इज दैट रिलेटेड टू रेडियो? देखिए, एक पॉइंट होता है आदमी के अंदर, उसको फील होता है कि नो ही कैन इम्प्रूव, एंड बेस्ड अपॉन क्या मैंने सुना है, जो लोग ऑलरेडी रेडियो में थे, बिकॉज आई एम न्यू, मैंने जो उनसे सुना है वो कि जो इस रेडियो, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि रेडियो एक ऐसा ही मीडियम है, इसमें खाली ऑडियो होता है, वीडियो तो ज्यादा होगा नहीं रेडियो के अंदर। तो आई एक्चुअली ज्वाइंड रेडियो to enhance my own speaking skills, not only for the radio but also for my own anchoring and my personal speaking skills, just to how to speak. Because हाँ, एक और बात है मेरी, I can speak very well as long as I have a script. मेरी ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने दिमाग से मतलब कुछ भी नहीं कह पाता था। I mean, हाँ, of course right now I am able to do so because थोड़ा बहुत मैंने इसके रिगार्डिंग ट्रेन किया है, but thanks to this radio I am improving every single day, and
here I am. ओह गुड साबिर, अच्छा लगा ये सुन के। सो देखिए, जब हम रेडियो डीपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये बच्चे हैं इनको पर्टिकुलरली अपने अपने शोज दिए गए हैं। एक और स्टूडेंट मेरे साथ है, छोटी सी आरजे है, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। पहले तो आपका नाम, आपका शो कौन सा है और किस तरह की बातें आप अपने शो पे करती हैं। सो हाय, मेरा नाम शाइमा है एंड टॉकिंग अबाउट माय शो, मेरा शो एक बहुत ही चिल शो है जिस पे मैं मूवी रिव्यूज़ करती हूँ, मैं गाने रिव्यू करती हूँ एंड डेली चिट चैट होती है उस पे रिगार्डिंग मूवी। उस मूवी में जो रिलेटेबल लगता है मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड या मे बी किसी और की लाइफ से रिलेटेड, तो मैं वो चीज़ के बारे में बात करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू टॉक टू पीपल जब वो भी आपका सुनते हैं एंड जब आपको एक मीडियम मिलता है कि आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। बिकॉज इन अ मूवी रिव्यू यू कैन से एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप, अपने ओपिनियन पुट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं, हाँ। क्योंकि कोई मूवी मुझे पसंद नहीं आएगी बट मे बी वो किसी के लिए बहुत अच्छी मूवी होगी, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो दैट्स ऑल माय शो इज अबाउट। लाइक यू सेड कि आपका शो बड़ा एक चिल वाला फॉर्मेट है, सो आई वुड रियली वांट कि आप हमारे ऑडियंस को दिखाएं आप किस तरह से अपनी शो की ओपनिंग करते हैं। सो मेरी शो की ओपनिंग थोड़ी सी सिंपल है बट आई लाइक इट बिकॉज इट्स लाइक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ए यो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ आरजे शाइमा रेडियो डीपीएस से एंड यू ट्यून्ड इनटू माय शो चिल ऑन। सो ये ऐसे स्टार्ट होता है मेरा शो। नाइस। तो रेडियो की अगर हम बात करें तो जब रेडियो डीपीएस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इन बच्चों को एक मेंटरी की ज़रूरत है। एंड अभी करंटली आरजे नासिर, उसके बारे में कश्मीर में सारे लोगों को पता ही होगा, इज़ अ वेरी फेमस आरजे, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, तो उनके अंडर ये सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि नासिर के अंडर आप सब लोग रेडियो सीख रहे हैं, हाउ इज़ इट गोइंग एंड क्या क्या चीज़ें नासिर सिखा रहे हैं आपको। I think Nasir sir being our mentor is the best thing that could have happened. I joined last year. I started doing my podcast this year only. I think Nasir sir has been a very good influence on us. He has been very cooperative. He listens to us. He understands what we're trying to say. And I think I could not have asked for a better mentor, because what is a mentor if he's not listening to his kids? He's not listening to what his children want to teach. What he wants to teach his children. I'm sorry. And Nasir sir is very helpful in the sense of he lets us record our own interviews. Like today, we were supposed to interview parents. He gave us the mic. The mic is still in my hands, and he asked us to go interview. So there's a lot of hand-on experience with Nasir sir. So I couldn't have asked for better. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट नासिर सर। आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है अगर दर साहब ने इंटरव्यू देखा तो मे बी गुस्सा हो जाएंगे, तो आई वुड रियली वांट कि आप इनिशिएटिव के बारे में बात करें कि आपके स्कूल में रेडियो है, काफ़ी बच्चों के पास मतलब 12th या फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन तक भी इतना एक्सपोजर नहीं होता है या कई स्कूल्स में, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि बाकी स्कूल्स में भी इस लेवल पे रेडियो का एक्सपोजर या मल्टीमीडिया का एक्सपोजर होना कितना ज़रूरी है। I think it's very important. I think it's imperative कि हर एक school में, like if not every school, at least maximum schools who can afford this should go for it. Because for a student who's in his high school, exposure is everything. Going to MUS, doing radio, all that kind of exposure makes you very confident in life and instills in you speaking skills. अभी अगर मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ, that is because I have done something. Because Nasir sir, our school has taken an initiative and are thus teaching us so. So I think it's very imperative that schools start this. ग्रेट। तो देखिए, जब रेडियो की बात आती है तो आपसे मेरा सवाल है, सोसाइटी से जुड़े काफ़ी मुद्दों पे आप बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी शोज़ देखे हैं, आप लोग डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात है। अब मैं आप लोगों का जो एज ये है जिसको जेन जी भी बोला जाता है, तो आप लोग किस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं और एंड क्यों। हमारे स्कूल में हमें जितने भी आरजेज है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। डिफरेंट शो है उनके। किसी का स्कूल, जहाँ यहाँ पे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के रिलेटेड, टीनेजर्स जो स्पेसिफिकली होता है, तो उनके रिलेटेड कोई उस पर बात करते हैं, कोई रैंडमली बात करते हैं, कोई पिकनिक्स पे बात करता है, कोई मूवीज़ पे बात करता है। तो ये सब रैंडमली वहाँ होता है हमारे रेडियो पे। तो हम लोग हर किसी बच्चे का ध्यान रखते हैं, किस किस बच्चे हम जितना, क्योंकि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। वहाँ पे खाली आप अपना बात नहीं कर पाते हो, वहाँ पे आप एक इंटरेक्शन रखते हो, ऑडियंस के साथ आपकी एक इंटरेक्शन होती है, उस पर आप लोगों तक एक बात पहुँचाते हो। अगर कोई बच्चों का पूरा डिप्रेशन है, यहाँ पे नहीं लेते आधे लोग उतना सीरियसली, आधों के लिए कश्मीर में यहाँ पे है, आधों के लिए डिप्रेशन कुछ नहीं है, क्या है, बच्चा है, क्या होगा इसको, बट यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम बात पहुँचाएं ताकि कुछ लोग इससे समझ पाए।
ऐसा नहीं, कई भी बच्चों की प्रॉब्लम्स भी हम बोलते हैं, बड़ों की भी बोली जाती है, टीचर्स की भी, और एंजॉयमेंट भी। रेडियो इज फुल ऑफ फन, जहाँ पे आप मस्ती भी करोगे और सीखोगे भी, दोनों चीजें हैं। एग्जैक्टली तो अभी एक और आरजे हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप चूंकि आपके अपने शोज है तो आपका शो कौन सा है, उस पर कौन सी बातें आप करते हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आपके जो फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है या पेरेंट्स है, उनका कैसा अप्रोच है जब वो आपका शो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि मेरा नाम है खलीका, और मैं शोज़ मैं 2 साल से रेडियो कर रही हूँ, ये मेरा तीसरा साल चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो आया कैसे मेरे पास, मैं बस वो थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि मुझे हमेशा से लोग कहते थे कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज़ रेडियो मोस्टली अपनी आवाज़ के बारे में भी होता है। तो हमारे स्कूल में हमारे टीचर हैं साजिद सर, सो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप रेडियो ज्वाइन करो। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी आवाज़ बहुत दमदार है रेडियो के लिए, तो उस वजह से मैंने रेडियो ज्वाइन किया। और काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह हुई नासिर सर के अंडर। उसके बाद फिर मुझे शेरो शायरी का काफ़ी शौक़ है, एंड म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ है। तो मेरा एक एलिमेंट होता है, जो भी मैं शोज़ करती हूँ उसमें मैं शायरी ज़रूर बोलती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में मैं म्यूज़िक के लिए शोज़ म्यूज़िक पे करती थी, तो रिसेंटली अब मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करती हूँ, तो अब मैं करती हूँ शोज़ अबाउट रैंडम थिंग्स, किसी के भी बारे में, पावर ऑफ वर्ड्स या फिर सीधे मतलब एनीथिंग अबाउट स्कूल ये वो। एंड अगर हम बात करें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की, तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है, एंड मतलब बिकॉज एक्सपोजर बहुत मिलता है हमें रेडियो की वजह से। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, एंड मेरी मम्मा है वो भी रेडियो करती हैं पार्ट टाइम, एंड दूरदर्शन वगैरह भी। Nice. तो आई थिंक वो सब उन्हीं की वजह से होता है, वो स्क्रिप्ट में भी काफ़ी हेल्प करती है मुझे। ठीक, तो ये था आज का हमारा इंटरेक्शन रेडियो डीपीएस के बच्चों के साथ। आप चूंकि शो की ओपनिंग इन्होंने की है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसकी क्लोजिंग भी अब आप ही लोग करें। तो हाउ वुड यू क्लोज दिस शो? दिस शो या अगर हम अपने तरीके से करें, जैसे हम अपने स्कूल का करते हैं, दिस इज आवर जिक्कोबा साइनिंग ऑफ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद रेडियो डीपीएस।